इस एग्ज़ाम में सफल होकर यहाँ पे बैठ पाया, इसका एकमात्र कारण है कि मुझे राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन मिल गई। मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे जैसे गांव में बहुत ही टैलेंटेड बाकी लोग भी हैं, अगर उनको राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज मिल जाए तो जैसा कि सर ने बताया आज यहाँ 5 लोग हैं तो वहाँ 50 लोग हो सकते हैं। ये इस बार छठा अटैम्प्ट में मुझे IAS मिला। गांव में लोगों के पास राइट रिसोर्सेज पहुँचे, राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचे तो वो भी कुछ भी कर सकते हैं। आज गांव में जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके पास लक्ष्य नहीं है। अब सिटी में जाइए और किसी से पूछिए कि वो क्यों पढ़ रहा है तो वो बोलते हैं कि किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है। गांव में बच्चों के पास ऐसा कुछ नहीं है, बस वो पढ़ रहे हैं किस क्लास को पास करने के लिए। उनको 10th तक पढ़ना है, किसी को 12th तक पढ़ना है, पर कोई भी मैक्सिमम 80% लोगों के पास ये नहीं है कि उनको कोई नहीं जानता कि IAS कैसे बनते हैं या डॉक्टर कैसे बनते हैं। उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है। तो आज हम जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं, इनकी रीच अगर गाँव तक पहुँचाएँ, अगर हम लोग जाएँ गाँव में जाएँ, गाँव के बच्चों से बात करें तो इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुँचेगी तो वो भी इन्फॉर्म होंगे और वो भी आगे अपना करियर को डिसाइड कर सकते हैं। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं IAS श्री राजेश कुमार मौर्य जी को, वे आएँ और अपने विचार प्रस्तुत करें। श्री राजेश कुमार मौर्य जी। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी महान भाव और आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, और स्वामी आत्माराम लक्ष्य संस्थान को भी मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्हें हमें बुलाया और सम्मान दिया। सबसे पहले मैं अपने बारे में छोटा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं एक जयपुर ज़िले के एक छोटे से गांव खरकड़ा से बिलोंग करता हूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों अनपढ़ एक छोटे किसान हैं। तो मैं आज इस एग्ज़ाम में सफल होकर यहाँ पे बैठ पाया, इसका एकमात्र कारण है कि मुझे राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन मिल गई। मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे जैसे गांव में बहुत ही टैलेंटेड बाकी लोग भी हैं, अगर उनको राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज मिल जाए तो जैसा कि सर ने बताया आज यहाँ 5 लोग हैं तो वहाँ 50 लोग हो सकते हैं। तो मेरे साथ यही हुआ कि मैं गांव की स्कूल में 5वीं क्लास तक पढ़ा था, तो वहाँ मुझे गांव के ही टीचर ने प्रोत्साहित किया कि मैं नवोदय के लिए तैयार करूँ। जब नवोदय के लिए तैयारी किया, नवोदय में गया तो वहाँ पे बाकी लोगों ने इंस्पायर किया, तो मैंने IIT के लिए सोचा और एक NGO ने मुझे हेल्प किया IIT की तैयारी करने के लिए। उसके बाद जब IIT में गया तो मेरा एकमात्र गोल था कि जॉब लेना, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ थे। तो तब मैं सोचता था कि मैं UPSC कर नहीं सकता, कि अपने लेवल की चीज़ है ही नहीं, कि तो अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग वगैरह। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद में कोल इंडिया लिमिटेड में जॉब लिया। मैं वहाँ 3 साल जॉब किया। जब 3 साल जॉब कर रहा था तो अपनी ही कम्युनिटी के बहुत सारे लोग सक्सेस हुए, बहुत लोगों ने UPSC भी निकाला, तो उन लोगों ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने 2017 में अपने जॉब से रिजिग्नेशन दिया। उसके बाद मैं कंटिन्यूस तैयारी कर रहा था। तो मेरा ये इस बार छठा अटैम्प्ट में मुझे IAS मिला। उससे पहले 5वें अटैम्प्ट से मुझे AFHQ में HS सिविल सेक्शन ऑफिसर भी जॉब कर रहा था अभी करंटली। तो मेरा बोलने का यही एकमात्र वो है पॉइंट कि अगर गांव में लोगों के पास राइट रिसोर्सेज पहुँचे, राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचे तो वो भी कुछ भी कर सकते हैं। आज गांव में जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके पास लक्ष्य नहीं है। अब सिटी में जाइए और किसी से पूछिए कि वो क्यों पढ़ रहा है तो वो बोलते हैं कि किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है। गाँव में बच्चों के पास ऐसा कुछ नहीं है, बस वो पढ़ रहे हैं किस क्लास को पास करने के लिए। उनको 10th तक पढ़ना है, किसी को 12th तक पढ़ना है, पर कोई भी मैक्सिमम 80% लोगों के पास ये नहीं है कि उनको कोई नहीं जानता कि IAS कैसे बनते हैं या डॉक्टर कैसे बनते हैं। उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है। तो आज हम जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं, इनकी रीच अगर गाँव तक पहुँचाएँ, अगर हम लोग जाएँ गाँव में जाएँ, गाँव के बच्चों से बात करें तो इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुँचेगी तो वो भी इन्फॉर्म होंगे और वो भी आगे अपना करियर को डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि बाबा साहब ने बोला है कि एजुकेशन एकमात्र ऐसा टूल है जिसकी वजह से हम अपनी कम्युनिटी को बहुत सी शॉर्ट टाइम में डेवलप कर सकते हैं। तो मैं यही आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर मेरे को ये मंच मिला है, मेरे को एक पोजीशन मिली है सोसाइटी को सर्व करने की, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस पोजीशन का फुल यूज़ करूँगा और सोसाइटी के किसी भी प्रकार के उत्थान के लिए हमेशा उपलब्ध रहूँगा। धन्यवाद। रैगर समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द रैगर न्यूज और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाला नया वीडियो आपको तुरंत मिल सके।